सुबह का सूरज धीरे धीरे सुंदरपुर गांव में निकल रहा था। मिट्टी के रास्तों पर हल्की धूल उड़ रही थी। नीम और पीपल के दरख्त हवा के झोंकों से सरसराते थे। दूर से मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। गांव में कमल देवी रहती थी, जो 60 साल की औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती थी। कमल देवी अकेली रहती थी। उसका शौहर कई साल पहले गुजर चुका था और उसके बच्चे शहर में रहते थे। हर सुबह कमल देवी अपने घर के बाहर निकलती और गांव की औरतों को पानी भरते हुए देखती। वो हर चीज में अपना फायदा ढूंढती। कभी दुकानदारों से बहस करती, कभी तोल कम बताती, कभी पैसे कम देने की कोशिश करती। एक दिन सब्जी वाला रमेश उससे बोला, माता जी, थोड़ा सब्र रखो, हम भी मेहनत करते हैं। लेकिन कमल देवी गुस्से से बोली, तुम लोग हमेशा मुझे लूटना चाहते हो। गांव में सीता भी रहती थी, जो दिल की बहुत साफ औरत थी। सीता अपने शौहर मोहन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो लोग कम ज्यादा नहीं, लेकिन शुक्र करते थे। सीता अक्सर कमल देवी की मदद करती, कभी खाना भेज देती, कभी दवा ला देती। लेकिन कमल देवी कभी शुक्र अदा नहीं करती, बल्कि और ज्यादा उम्मीद लगाने लगती। एक साल गांव में सख्त सूखा आया। बारिश कम हुई, फसलें सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। गांव के सरपंच ने सबको जमा करके कहा कि हमें मिलकर अनाज बचाना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। सीता ने अपने घर का अनाज गांव के गोदाम में दे दिया, लेकिन कमाल देवी ने छुपकर अपना अनाज छुपा लिया। सोचा कि जब कीमत बढ़ेगी तो वो महंगा बेचकर ज्यादा फायदा उठाएगी। रात के वक्त कमाल देवी अपने कमरे में अनाज गिन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुद से कह रही थी, अब सब मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें महंगा अनाज दूंगी। इस लालच में उसने ये भी नहीं सोचा कि गांव के बच्चे और बुजुर्ग भूखे रह सकते हैं। कुछ दिन बाद गांव में हालात और ख़राब हो गए। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। सीता अपने बच्चों के लिए भी कम खाना पकाती थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों के साथ शेयर करती थी। जब लोग कमाल देवी के पास गए और मदद मांगी तो उसने इनकार कर दिया या बहुत ज़्यादा कीमत मांगी। गांव वाले मजबूर होकर खामोश हो गए। एक रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और हवा जोर से चल रही थी। कमल देवी का पुराना घर इस तूफान को बर्दाश्त ना कर सका। उसके छत से पानी टपकने लगा और अनाज के बोरे भीगने लगे। कमल देवी घबरा गई। सुबह जब आंधी रुकी तो कमल देवी ने देखा कि उसका ज्यादा अनाज सड़ चुका था और खाने के लायक नहीं रहा। उस वक्त उसके दिल में पहली बार खौफ और अफसोस पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर शुक्र नहीं आया। सीता ने बिना गिले शिकवे के कमल देवी के घर पहुंची और थोड़ा सा अनाज और खाना लाकर दिया। कमल देवी ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, जब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? सीता ने नरमी से कहा, माताजी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ये अल्फाज कमल देवी के दिल पर लगे। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आई, जब उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। उसे महसूस हुआ कि लालच ने उसे तन्हा कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने सच्चे दिल से शर्मिंदगी महसूस की। अगला दिन कमल देवी गांव के सरपंच के पास गई और अपनी गलती का इकरार किया। उसने कहा, जो अनाज बच गया है वो गांव के लिए दे देना चाहती हूँ और आगे से मैं सबके साथ मिलकर रहूंगी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन खुश भी थे कि उसके दिल में तब्दीली आई। वक्त गुजरता गया, बारिश वापस आई, फसलें फिर से हरा भरा हो गईं। कमल देवी ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वो बाजार में ईमानदारी से चीज़ें खरीदती और ज़रूरतमंदों की मदद करती। गांव के बच्चे अब उसके घर आते और वो उन्हें प्यार से बात करती। एक दिन सीता ने कमल देवी के साथ मंदिर जाकर दिया जलाया। कमल देवी ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की कि उसकी बाकी जिंदगी दूसरों की काम आए। गांव के लोगों ने महसूस किया कि असल दौलत पैसा या अनाज नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल होता है।